ब्रेक के बाद आप सभी का दर्शकों स्वागत है आपके साथ। मैं सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो गया है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज चलिए बात करेंगे हैदराबाद के कट्टरपंथी भाईजान वारिस पठान का एक और विवादित बयान सामने आया है। मन में शरिया और सीरिया जैसी सोच लेकर चलने वाले जिहादियों को उनके इस बयान से बल मिलता है। मुस्लिमीन पार्टी के नेता वारिस पठान के आका 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर हिंदुओं को देख लेने की बात करते हैं, तो वही खुद वारिस पठान इससे 2 कदम आगे बढ़े हुए 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुसलमानों के भारी पड़ने का दावा पेश कर रहे हैं। अब हिंदुओं को अपमानित करने का नया शिगुफा पठान ने छोड़ा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मदरसों का सर्वे कराया जा सकता है तो फिर मंदिरों का क्यों मंदिर का सर्वे नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया है और बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके समर्थक संगठन का यह कहना है कि मदरसों के सर्वे का उद्देश्य प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था की समीक्षा करना है, न कि किसी समुदाय को टारगेट करना यानी कि निशाना बनाना। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब सवाल दर्शकों ये है कि क्या धार्मिक संस्थाओं के सर्वे को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए या फिर अलग अलग संस्थाओं की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर अलग अलग मानक हो सकते हैं। वारिस पठान के बयान ने एक बार फिर से धर्म, राजनीति और संवैधानिक समानता की बहस को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इसी मुद्दे पर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। और वारिस पठान ने जो बातें कही है, अब चलिए एक बार आपको पूरी जानकारी देंगे कि खबर क्या है जिससे वारिस पठान जो है वो नाराज होते नजर आ रहे हैं। एक बार आप स्क्रीन पर देखिए कि खबर क्या है। बंगाल में मदरसों के सर्वे पर यहां पर नया सियासी विवाद जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, पूरी जानकारी आप सुनिए कि वारिस पठान ने सर्वे के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वारिस पठान ये प्रमुख नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, और इन्होंने कहा है कि केवल एक धर्म को टारगेट करना यह भाजपा की करतूत है। मदरसों के सर्वे पर भड़के पठान, मंदिरों के सर्वे की मांग। वो कह रहे हैं कि मंदिर का सर्वे क्यों नहीं किया जाता है। संविधान की समानता का उन्होंने हवाला दिया है कि संविधान में सभी को समानता दिया जाता है। बीजेपी पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भेदभाव के उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये पहली बार नहीं है। बीजेपी ने फैसले को प्रशासनिक जरूरत बताया है और इवन बयान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज होती नजर आ रही है। धर्म और राजनीति पर नई बहस शुरू हो गई है। विवादित बयानों के लिए वारिस पठान जाने जाते हैं, ये पहली दफा नहीं है। आप जब इन्हें देखते होंगे, जब ये तर्क देते नजर आते हैं तो हमेशा ही विवादित बयानबाजी की वजह से ये घिरते हुए नजर आएंगे। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे जैसा दिया था बयान, आप याद कीजिए। और इसके साथ इनके जो पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं वो ऐसे ही सियासी घमासान छेड़ते हुए नजर आते हैं। और जब एक बार फिर से 2 मोर्चे में आम जनता यहां पर भिड़ जाती है। और चलिए एक बार सुनाते हैं वारिस पठान ने ऐसा क्या कह दिया, सुनिए। से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए। उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते हैं उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसाओं को इन लोगों ने वो कर दिया। हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ये, अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना। बताइए, आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ, शिशु मंदिर है उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है। ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए। तो ये बीजेपी की टेक्निक है, बीजेपी यही काम करती है। आपने सुना वारिस पठान जी ने क्या कहा। अब बारी है आपको सर्वे दिखाने का। इंडिया न्यूज के तमाम सर्वे पर जनता का क्या रिएक्शन सामने आया ये भी आपको जानना जरूरी है। सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1,
मदरसों का सर्वे जो हो रहा है, मस्जिदों का नहीं, फिर वारिस पठान मंदिर के सर्वे की बात क्यों उठा रहे हैं? फटाफट से आपको आंसर दिखाते हैं कि आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। 44% सिर्फ कट्टरपंथी राजनीति चमकाना मकसद है। 22% सर्वे की मंशा तरीके पर शक है। 28 जांच से डरने वाली बात ही शोर मचा रहे हैं और कहा नहीं जा सकता है। केवल 6% लोगों ने हामी भरी है। यह पहला आंकड़ा हमने आपको दिखाया। सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2, कानून सबके लिए एक है तो सर्वे को सनातन विरोधी मोड़ देना कहां तक सही है? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पूछा सर्वे पर। इस पर क्या रिएक्शन आया है? 22% यह बहुसंख्यक समाज का सीधा अपमान है। 17% यह सिर्फ अपनी धार्मिक आजादी की लड़ाई है। 16% यह वोट बैंक के लिए किया जा रहा ध्रुवीकरण है। ये रहे दूसरे आंकड़े जो हमने आपको दिखाया सर्वे में क्या जनता ने रिएक्ट किया है। सर्वे नंबर 3, आधुनिक शिक्षा के विरोध को धर्म की आड़ देना क्या सही है? इस पर क्या रिएक्शन सामने आया, ये भी आपको बताना जरूरी है। देखिए दर्शकों, यहां पर 46% लोग ये कह रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। 21% विरोध शिक्षा का नहीं, सरकारी दखल का है। आगे बढ़ेंगे। 33% कह रहे हैं जानबूझकर समाज को पीछे रखने की साजिश है। ये रहे सर्वे नंबर 1, 2 और 3। सर्वे नंबर 4, सवाल नंबर 4, हर प्रशासनिक जांच में विक्टिम कार्ड खेलना क्या देश के कानून का अपमान है? इस पर क्या रिएक्ट किया जनता ने? हाँ में यहां पर ये जो लोग हैं जो आंकड़ों पर यहां पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, 42% लोगों ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। 22% नहीं, यह अल्पसंख्यक की वास्तविक असुरक्षा है। और ऑप्शन नंबर 3, 36% लोग ने कहा यह सिर्फ मीडिया में बने रहने का हथकंडा है। सर्वे नंबर 5, सवाल नंबर 5, हर प्रशासनिक जांच में विक्टिम कार्ड खेलना क्या देश के कानून का अपमान है? अब लोगों ने क्या रिएक्ट किया? 31% लोगों ने कहा हां, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी, नहीं, यह अल्पसंख्यक की वास्तविक असुरक्षा है। 15% लोगों ने हामी भरी और 54%, देखिए बड़ा आंकड़ा है, यह सिर्फ मीडिया में बने रहने का हथकंडा है। ये रहे तमाम सर्वे और तमाम सर्वे के जो जवाब हैं हमने आपको दिखा दिया है। और चलिए अब बारी आ गई है इस बहस को आगे बढ़ाने की। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीताराम महाराज जी हिंदू धर्म गुरु है, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष है अखिल भारतीय मुस्लिम समाज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। और सीताराम जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्यों पीछे पड़ गए हैं भाई बीजेपी वाले? ये तमाम यहाँ पर मौलानाओं का ये सवाल है कि आखिर पीछे क्यों पड़े हैं? जवाब आपका, फिर मैं जाऊंगी शहाबुद्दीन जी के पास। भारतीय जनता पार्टी किसी के पीछे नहीं पड़ता है। ऐसे वारिस पठान जैसे धूमकेतु महामूर्ख अज्ञानी जिसको कोई ज्ञान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मदरसा जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां अराजकता फैलाया जाता है, जहां दंगा कराने का ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे नोटों का जखीरा मिलता है, जाली नोटों का, जहां पर हथियारों का जखीरा मिलता है दंगा कराने के लिए, ऐसे मदरसों को बैन कर देना चाहिए। कौन से वहां पे मुसलमानों को शिक्षा मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को पढ़ने का अधिकार है, उसको इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, आपको आतंकवादी नहीं बनना चाहिए। आप जिस तरह से युवाओं के, मुसलमान के युवाओं को, बच्चों को जो है जीवन बर्बाद करने की जो साजिश रची जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय जो है मदरसों के लिए पैसे की फंडिंग की जाती है कि आप वहां पर दंगा कराओ, वहां पर आप जो है घुसपैठियां करो, वहां के जो इमामों को आप परेशान करने का काम करो, ये मनसा नहीं रखना चाहिए। मदरसा और मंदिर दोनों एक जो है दूसरे के जो है, जिस तरह से मंदिरों की जांच की बात कही है, यहाँ पे मस्जिदों की जांच की बात नहीं, मदरसे की जांच की बात है। और हमारे यहाँ किसी भी मंदिर या किसी भी संस्कृत विद्यालय या गुरुकुल से कोई एक व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधि में पाए गए हो तो बता दिया जाए। जो भी गुरुकुल से प्रत्येक राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण, उनकी भक्ति, उनकी त्याग जो है देश के लिए समर्पित करने का काम करता है। मंदिर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की काम करता है और निजो व्यक्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। लेकिन जब से जिन पूरे विश्व में जहां भी मदरसा हुआ वहां की अलगाववाद हो गया, वहां पर दंगा फसाद हो रहा है। भारत में मुगल के समय में 1000 मदरसे थे, आज 3.5 लाख मदरसे जो सरकारी बजट का उपयोग करता है और भारत के विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे वारिस पठान जैसे ही कुछ ऐसे धूमकेतु लोग हैं जो देश में दंगा कराने का साजिश रखते हैं। मैं कहता हूं निष्पक्ष जांच हो जाएगी। मतलब वारिस पठान सीताराम जी दंगा कराने के लिए तमाम बयानबाजी दे रहे हैं। ये भी बताइए, एक और आपसे जवाब लूंगी फिर मैं पहुंचूंगी मौलाना साहब के पास। सीताराम जी, ये भी वो कह रहे हैं
कि जो मदरसों से पढ़े लिखे बच्चे आज विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं करती बीजेपी? क्या प्रॉब्लम है भाई? मदरसा से कई परसेंट लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो देश के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए अपने जीवन को जो है त्याग को समर्पित करने का काम किया है। 99% लोग देश विरोधी गतिविधि ताकतों में जो है संलिप्त पाए जाते हैं, आतंकवादियों संगठन से संलिप्त पाए जाते हैं, आतंकवादियों से उनकी सांठगांठ पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के वह शिकार पाए जाते हैं। 1% व्यक्ति भी देश के प्रति जिसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा एक भी दो भी उदाहरण नहीं दे सकते वारिस पठान। ऐसे लोग देश के लिए जो है हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाने का काम करता है, और सबसे ज्यादा लाभ सरकारी योजना का अगर प्राप्त करते हैं तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग। तो यानी कि सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से सीताराम जी? एक और सवाल मेरा सुनिए, यानी कि सारे मदरसों में देश विरोधी अभियान चलता है तो पूरे मदरसों को बंद कर देना चाहिए, या फिर सर्वे कराना चाहिए, उसके बाद जब पाया गया कि मदरसा में अवैध काम हो रहा है और शिक्षा नहीं दी जा रही है, देश विरोधी ताकतें जो है वो एक्टिव है, तो बंद करना चाहिए, राइट? क्या मैं सही हूं? बिल्कुल एकदम आप राइट है। ठीक है, जो भी गतिविधि अगर जहां पाया जाता है उसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत में किसी प्रकार के मदरसा का कोई आवश्यकता नहीं। शिक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर अलगाववाद जैसे अराजकता फैलाने का काम करेंगे, आतंकवादियों से सांठगांठ करेंगे और दंगा कराने के मंशा रखेंगे, लव जिहाद जैसे। तो धर्म की शिक्षा सुनिए, तो धर्म की शिक्षा जो मदरसों में दी जाती है इस्लाम धर्म को लेकर, वो फिर कहां देंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसे इमाम है, मुफ्ती है, मोहम्मद है जो मदरसों से नहीं, अगर आपकी धर्म की शिक्षा देना है, कुरान की शिक्षा देना, आप मस्जिदों से शिक्षा दीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए मौलाना साहब, आपने सुना सीताराम जी को, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनका साफ ये कहना है कि मदरसों में केवल देश विरोधी अभियान तेज होते हैं, गतिविधियां मिलती हैं, यही वजह है कि सर्वे आज जरूरी हो जाता है। और सर्वे से प्रॉब्लम क्या है मौलाना साहब? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं, अगर सर्वे में क्या आएगा, कब से ये मदरसा चल रहा है और यहां पर जिस तरीके से इसको मान्यता प्राप्त है या नहीं, शिक्षक कौन है, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, या ऐसे मदरसों में भर्ती कर लिया गया है, आपके ही समुदाय के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है मौलाना साहब, बताइए। देखिए मोहतरमा, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा बिल्कुल, मगर सबसे पहले मैं सीताराम जी के बारे में बता दूं कि धर्मगुरु हैं। मुझे मालूम नहीं कि कैसे धर्मगुरु हैं। अच्छा, धर्मगुरु का काम नहीं है नफरती भाषण देना, धर्मगुरु का काम है मोहब्बत और प्यार बांटना। इन्होंने मदरसों के खिलाफ इतना जहर अफशानी की है, इतना उनके मदरसों के खिलाफ बोला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देना जरूरी है। मैं वारिस पठान साहब के बयान से 100% मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने जो मंदिरों की जांच की बात कही है, ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए किसी एतबार से, क्योंकि मस्जिदों की जांच का आदेश बंगाल की सरकार ने नहीं दिया है, मदरसों की जांच के बारे में कहा है। खैर, सीताराम जी का सम्मान करते हुए चूंकि धर्मगुरु हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप मदरसों का इतिहास पढ़िए। मदरसों का इतिहास ये है कि 1857 की आज़ादी से जंग से लेकर के और 1947 तक का जो दरमियानी साल है, इसमें मदरसों के छात्रों ने, मदरसों से जुड़े हुए उलमा टीचरों ने जो जंग आज़ादी का अभियान चलाया, वो अपने आप में एक मिसाल और एक नज़ीर है। जंग आज़ादी के यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले अल्लामा फजल खैराबादी थे, जिन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली की वहाँ पर अवाम में फतवा जारी करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ज़बरदस्त जोश भरा, और ये तन के गोरे मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में मदरसों ने बड़ा योगदान अदा किया। शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर के दिल्ली, बरेली, रोहिलखंड, रामपुर से लेकर के लाल किले की फसील तक 55,000 उलमा को शहीद कर दिया गया था। इनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया था। ये है मदरसों का इतिहास। अब आइए मैं बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। देखिए, मदरसों के जांच के ऊपर जांच करने का आदेश देना कोई गलत काम नहीं है। जांच इसलिए दी जाती है कि जब सरकार के पास कोई डाटा नहीं होता है, क्योंकि 15 साल ममता बनर्जी की वहाँ हुकूमत रही, तो किस तरह मदरसों का ढांचा था
और अब ये किस तरीके से हुकूमत नए सिरे से उसका ढांचा चलाना चाहती है, तालीमी निज़ाम बनाना चाहती है, तो इस पे कोई बुराई नहीं है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने कमरे बने हैं और कितने बाई कितने हैं, उनके पास में फर्नीचर है नहीं है, किताबें हैं नहीं है और इमारत का ढांचा है नहीं है, ज़मीन के पेपर हैं या नहीं है, जी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ट्रस्ट एक्ट में एग्जामिशन है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए। ये तो देखिए तभी बिल्कुल किसी सटीक के आप बात बारे कह रहे में हैं मौलाना जी कि यहाँ पर ये जानकारी जुटाने की वजह से ही सर्वे कराया जा रहा है। अब बीजेपी को तो नहीं पता है ना कि जिस तरीके से ममता का शासन काल रहा है, मदरसों के क्या हालात हैं, स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर रही है। ऐसा तो नहीं कहा बीजेपी ने कि हम तमाम मदरसों को जितने चलाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में वो बंद कर देंगे, हटा देंगे, ये तो नहीं कहा। यानी कि मौलाना साहब आप वारिस पठान के वक्तव्य से कोई वास्ता नहीं रखते। क्या मैं गलत हूं इस बात पर? हाँ, मैंने बताया ना कि मैं 50-50 यानी 50% मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं ठीक है। कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, ठीक है। जरूरी है। और जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल दूं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो इन्होंने 4 बार मदरसों के सर्वे करवाए हैं और अलग अलग नौयत से। अब कभी शुरू में एक सर्वे कराया कि कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में जमीन जायदाद का सर्वे करवाया, फिर पेपर्स के करवाया, फिर फंडिंग का सर्वे करवाया और उसका फायदा भी हुआ, इस सर्वे का फायदा भी हुआ। और फिर मैं अभी इसी के उत्तर प्रदेश का बताने के बाद में फिर मैं आसाम और उत्तराखंड का भी बताऊंगा, जरा सा सुनिए। देखिए, सर्वे का फायदा यह हुआ कि पहले उत्तर प्रदेश में मदरसे, यहाँ पे मदरसे तकरीबन 17,000 मदरसे हैं और लगभग 565 मदरसे ऐसे हैं जो अनुदानित मदरसे हैं। तो पहले क्या था कि लोग आते थे, जैसे टीचर्स लोग आते थे, अपनी हाजिरी लगाई, अंगूठा लगाया, दस्तखत किए और चले गए। अब बच्चों की तालीम से खिलवाड़ किया जाता था, बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान मौलाना साहब होता देखिए था। सटीक जानकारी आपकी है, आपको माफी के साथ बीच में मैं टोक रही हूँ। देखिए मेरे पास कुछ आंकड़े सामने आ गए हैं और मैं चाहूंगी कि आप इस पर निष्पक्ष तरीके से जवाब दीजिएगा। देखिए कुशीनगर के जो मदरसे हैं उनमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ पंखा मिला, आंकड़े अभी मैं आपको बता रही हूँ। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी, अब सऊदी अरब करेक्शन भी मिला था। आजमगढ़ में एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की जब धमकी मिली थी तो बिहार के मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही थी और इवन आजमगढ़ में माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में एक मौलाना है जो मदरसे को संचालित करते थे, उनका नाम है शमशुल हुदा खान। उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकला था और ईडी ने उनके खिलाफ जांच बिठाई थी। अब ये जो कनेक्शंस निकल रहे हैं, आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? क्या ऐसे मदरसों के कनेक्शन जो मिल रहे हैं, क्या उसको तत्काल तरीके से बंद कर देना चाहिए सरकार को? आपका टेक क्या होगा? अब देखिए, ये जो कुछ आपने बताया इससे ज्यादा जानकारी मैं रखता हूँ। हाँ। एक एक पहलू पे, तमाम पहलुओं पर मेरी जानकारी और मैं विस्तार से हर पहलू पे मैं बात कर जी सकता हूँ। बिल्कुल। मेरी हाँ। बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं मुकम्मल करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है। देखिए, मदरसों में जो जांच हुई, उत्तर प्रदेश के मदरसों की बात कर रहा हूँ, उसमें जांच से एक फायदा यह हुआ कि अब टीचर्स जो है टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं। बच्चों की तालीमी मियार का बढ़ावा हुआ और मदरसे का स्टेटस बुलंद हुआ। हिंदी और अंग्रेजी और जोग्राफिया, साइंस वगैरह ये नहीं पढ़ाई जाती थी, ये भी पढ़ाई जाने लगी, तो ठीक है। बच्चों का बहुत देखिए फायदा मौलाना हुआ। साहब, मैंने आपको सुना और देखिए आपका तर्क यही है कि बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए किया जा रहा है। सीताराम जी, देखिए मौलाना साहब तो साफ कह रहे हैं कि जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब क्या आपके पास जवाब है? वो कह रहे हैं इंग्लिश पढ़ाई जाती है या नहीं, हिंदी पढ़ाई जाती है नहीं, टीचर्स कैसे हैं, वो परफेक्ट है कि नहीं मदरसों के लिए? तो अब क्या प्रॉब्लम है? अगर मौलाना शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं कि सर्वे ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, सर्वे ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं मौलाना साहब से, क्या आपके मदरसों में क्या आतंकवादी साठगांठ पाए जाते हैं क्या नहीं? क्या नकली नोटों का जखीरा पाया जाता है कि हाँ, नहीं? मैंने जो आपसे सवाल पूछा, जो मैंने आंकड़े रखे थे उस पर मैंने आपका जवाब भी मांगा था मौलाना साहब। हाँ, मैं जवाब दूंगा। मैंने जवाब देने की जैसे कोशिश की तो आपने दूसरा सवाल उनसे सीताराम जी नहीं से नहीं, कर लिया। एक्चुअली समय की कहिए, कमी मैं हो रही है, जवाब इस दूं? वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप देखिए, जल्दी अपना जवाब को पूरा कीजिए। प्लीज हाँ, कंटिन्यू, हाँ, देखिए, कहिए मैं क्या आंकड़े आपके पास? देखिए हाँ। कि आतंकवादी जो गतिविधियों की बात हो रही है ये सरासर गलत है। मदरसों में कहीं आतंकवादी गतिविधियां नहीं है। मदरसे संविधान के हिसाब से
काम करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा का काम करते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती और है। जो आजमगढ़ के अगर मौलाना कहीं साहब का और पाकिस्तानी अगर कनेक्शन कहीं मिला था, मौलाना जी मौलाना मैंने रखा तो आपके सामने। मौलाना शमशुल, हाँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। मौलाना शमशुल हुदा साहब ये सिद्धार्थ नगर का जो एक गांव यानी हेड क्वार्टर है खलीलाबाद, हाँ। वहां के रहने वाले हैं। और आजमगढ़ में एक मदरसा है मुबारकपुर में, वो पढ़ाते थे। और वहां पर जो है वो अधिकारियों से सांठगांठ करके उन्होंने ये गलत किया, और इंतजामिया ने गलत किया कि जब उन्होंने वीआरएस ले लिया और ब्रिटिश की नागरिकता उन्होंने ले ली, तो उनको यहाँ पे तनख्वाह नहीं लेना चाहिए थी। फिर उनके परिवार में विवाद हो गया, और विवाद के चलते उन्हीं के परिवार का एक आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने शिकायतें की है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रजिस्ट्रार के पास पहुंचा, वहां शिकायतें की, सचिव के पास शिकायतें की, कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में शिकायतें। उसके बाद में ये तमाम मामलात बने। अब चूंकि वो एक बड़े आलिम हैं और ब्रिटिश में वहां लंदन में रहते हैं, उन्होंने नागरिकता ले ली थी, तो इनको यहाँ से तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी। ये उनकी गलती है, उनको ये कतन काम नहीं करना चाहिए था। वो प्रचारक के लिए कॉन्फ्रेंस में यानी कि मौलाना साहब आप उन तमाम लोगों का विरोध करते हैं जो इस सर्वे के खिलाफ हैं, जो कह रहे हैं कि बीजेपी हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, जैसा कि वारिस पठान कहते नजर आए हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हाथ धो करके पीछे पड़ गई है। तो मैंने देखिए जांच के उत्तर वारिस प्रदेश पठान में जी जो कह रहे थे मदरसों की जांच हो कि रही- हाथ धो के पीछे हाँ, पड़ तो गई और कोई काम नहीं है। ये तो उनका अपना नजरिया है, उनका अपना बयान है, उसके जिम्मेदार वो हैं। मैंने तो ये बताया कि जांच के फायदे कितने हुए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो जांच के बहुत फायदे हुए, और अभी उसके फायदे 4 जांचें हुई, 4 पांचों में बहुत फायदे निकल के आए। और शिक्षा जो है वो उभर के आई, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जाने से बचा। और आज ये है कि हाजिरी होती है, हर महीना पोर्टल पे दर्ज किया जाता है कितने बच्चों ने कितना पढ़ाई लिखाई की, कौन कौन क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन टीचर नहीं आता है, हर एक की मॉनिटरिंग होती है। तो इससे जो है मदरसों का म्यार बुलंद हुआ है, पढ़ाई बुलंद ठीक हुई है। है। देखिए सीताराम जी, आपने सुन लिया अच्छा मौलाना हुआ है। साहब को, वो साफ कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए हो रहा है। सर्वे कराना महत्वपूर्ण है। ममता सरकार में बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में तमाम सर्वे की बात यहां पर सरकार कह रही है, और शुभेंदु अधिकारी इस बाबत बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। तो साफ कह दिया मौलाना साहब ने। अंतिम आपका कमेंट मैं चाहूंगी, फिर समय की कमी हो रही। निश्चित रूप से मदरसा को पूर्ण रूपेण जांच के दौरान अगर पाया जाता तो उसको बैन कर देना। मैं कहना चाहूंगा मदरसा के कारण गंधार जो है अफगानिस्तान बन गया और संपूर्ण हिंदू जनमानस नष्ट हो गए। मदरसा के कारण जो है आधे हिस्से जो है पश्चिम बंगाल का जो है बांग्लादेश में चला गया, वहां पर हमारे हिंदू भाई बहन जो है निर्मूल होते जा रहे हैं। जो है मदरसा के कारण जो है पंजाब से आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, और वहां पर हिंदू भाई बहन खत्म हो गए। अभी भी पंजाब में सभी वर्ग के लोग पाए जाते हैं। मदरसा निश्चित रूप से अराजकता का एक अड्डा है, आतंकवादियों का एक संगठन का एक गिरोह चलाने का एक अड्डा है। मदरसा एक अराजकता के साथ साथ आपका कमेंट मौलाना साहब, अंतिम कमेंट जो कह रहे सीताराम जी, अंतिम कमेंट सीताराम जी को मदरसों से दुश्मनी है, इस वजह से ये इल्जाम लगा रहे हैं। मदरसों में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाई जाती, उर्दू ठीक है। समय की कमी है। सीताराम जी और गुलाल शहाबुद्दीन रजवी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि सर्वे में क्या तमाम यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।